हम नए चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। एग्जाम के करीब हैं हम लोग। हमारा चैप्टर है वृत्त, सर्किल है, ठीक है। और हमारे दैनिक जीवन में दिन प्रतिदिन सर्किल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी आकृतियां हैं जो सर्किल के रूप में होती हैं। जैसे कि देखिए, हम लोग मुद्रा की बात करें, रुपए की बात करें, तो जो सिक्के आते हैं 1 रुपये, 2 रुपये, 10 रुपये आदि के जो सिक्के हैं वो सर्किल नुमा वृत्ताकार आकृति में बनाई जाती हैं। जो कंगन पहनने का काम करते हैं, चूड़ी पहनते हैं, वो वृत्त की आकृति होती है। साइकिल का जो रिंग होता है वो वृत्त की आकृति की होती है, ठीक है। तो इस प्रकार दैनिक जीवन में वृत्त का अहम भूमिका है हमारे दैनिक जीवन में। बार बार हम देखो, जनरल जब आप रोटी आदि बनाने का काम करते हैं, भोजन पकाते हैं, तो उस समय भी आप उसको एक आकृति देते हैं। तो जो आकृति देते हैं वो वृत्त की आकृति देते हैं, ठीक है। तो वृत्त कभी आप मापे हैं, जहाँ इसका अनुभव किए हैं कि जितना एरिया, मान लीजिए कि एक आटा का गूथा हुआ आटा लेते हैं और उसकी लेई से जब हम रोटी बनाते हैं तो कितना लेई लेंगे तो हमको कितने बड़ा वृत्ताकार आकृति के हम रोटी बना सकते हैं, उसका क्षेत्रफल क्या हो सकता है, ठीक है। इसको जानने के लिए हमारे गणितज्ञों ने वृत्त का निर्माण किया। वृत्त के लिए कैसे, वृत्त में कौन कौन से पार्ट होते हैं, कौन कौन से हिस्से होते हैं, जिनकी सहायता से हम इसको समझ सकते हैं। तो हमने यहाँ बोर्ड पर लिखा है कि वृत्त के बारे में, वृत्त की जो परिभाषा होती है उनके बारे में, कि एक निश्चित बिंदु के परितः, परितः का मतलब होता है चारों तरफ, परितः का मतलब है चारों तरफ। एक निश्चित बिंदु, निश्चित का मतलब हो गया फिक्स पॉइंट। जैसे कि बोर्ड हमारा इस दीवार पर टंगा हुआ है तो एक फिक्स पॉइंट यानी को 2 कील लगाई गई है, तो कील के माध्यम से ये टंगा हुआ है, ठीक है। तो निश्चित बिंदु हो गए। तो कह रहा है कि निश्चित बिंदु के परितः एक नियत दूरी पर, मान लो हमारे पास एक निश्चित बिंदु हो गया, यह निश्चित है, इसको हटाया नहीं जा सकता, ठीक है। निश्चित बिंदु हो गया है। और निश्चित बिंदु के परितः, परितः का मतलब चारों तरफ एक नियत दूरी, नियत का मतलब जो दूरी लेंगे वो हर दिशा में होनी चाहिए, ठीक है, फिक्स होनी चाहिए। तो एक नियत दूरी पर बिंदुओं का वह समूह, आप इस साइड से आप कोई नियत दूरी इधर आप ले लिए, यहाँ पर एक दूरी यह हो और यहाँ बिंदु ले लिए, इस साइड भी आप बिंदु ले सकते हैं, इधर भी बिंदु ले सकते हैं, ऐसे बहुत सारे बिंदु ले लीजिए, लेकिन सबकी दूरी समान होनी चाहिए। ये निश्चित बिंदु से समान दूरी पर इन बिंदुओं को हम रख रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे बिंदु हमने लिया, ठीक है। और जब बिंदुओं को, बहुत सारे बिंदुओं को ले लेंगे एक निश्चित बिंदु के परितः किनारे किनारे, तो इन बिंदुओं के समूहों को जब आपस में मिलाने का कार्य करते हैं तो जो आकृति एक डिजाइन देता है, ये बिंदु को जब आपस में मिलाते हैं तो इनसे एक डिजाइन बनता है। तो जो डिजाइन बनता है उसको हम क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप इनको ऐसे मिला दिए, बिंदुओं को आपस में मिला रहे हैं, तो जब बिंदुओं को आपस में मिला देंगे ऐसे इस प्रकार, चलो थोड़ा सा ये हमारे इधर उधर हो सकता है, ठीक है। तो ये जो आकृति बनेगी हमारी, ऐसे कुछ हो गया है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, एक वृत्त कहलाएगा। और देखो जितना ये दूरियां हैं, ये दूरी जितना दूरी पर ये बिंदु हैं निश्चित बिंदु से, ये सब के सब वृत्त की क्या कहलाती हैं, तो त्रिज्या कहलाती हैं। इन्हीं को हम वृत्त की त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। तो ये आपकी जो आकृति बन गई, वृत्त बन गई। जो निश्चित बिंदु है यहाँ पर उनको क्या कहते हैं,
केंद्र कहते हैं। और जो एक पॉइंट पर हमने बिंदु लिया तो केंद्र और इन बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, चलो यहाँ पर इनको त्रिज्या कहते हैं। ठीक है। अगर कोई कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं आप, अगर कोई रेखा यानी दो बिंदुओं को मिलाती है बट केंद्र से होकर जाती है, मान लो इस सिरा से और इस सिरा तक पहुंच गई लेकिन केंद्र से होकर गई। ठीक है। तो केंद्र से होकर जाने वाली जो रेखा होती है जो जीवा कहलाती है, तो जीवा सबसे बड़ी जीवा कहलाती है जो केंद्र से होकर जाती है, जिसका नाम होता है व्यास। ठीक है, व्यास कहलाता है। और आपको पता होगा कि जो किनारे किनारे के जो बाउंड्री दिख रहा है आपको, एक बाउंड्री है, बाउंड्री के अंदर ही काम करना है आपको। तो इस बाउंड्री के आपको बाहर नहीं जाना है। जैसे मैच क्रिकेट आदि खेलते हैं लोग, आप देखते हैं टेलीविजन आदमी या उस तरह भी, तो एक सीमा रहती है जिसके बाहर गेंद जाने पर आपको 4 रन या 6 रन प्राप्त होता है, लेकिन उसके अंदर पकड़े जाने पर आउट भी हो सकते हैं। ठीक है। तो ये बाउंड्री है। तो जो बाउंड्री है, तो बाउंड्री को क्या कहते हैं, तो बाउंड्री को ही परिधि कहते हैं। ठीक है। तो इन सब के बारे में आप पढ़ चुके हैं। वैसे परिधि के बारे में हम पुनः बता दे रहे हैं। परिधि क्या है, तो परिधि के बारे में जानेंगे। तो देखो, परिधि कहता है कि एक निश्चित बिंदु के परितः, एक निश्चित बिंदु के परितः एक चक्कर पूरा करने में चली गई दूरी, एक चक्कर पूरा करने में चली गई दूरी वृत्त की परिधि कहलाती है। परिधि कहलाती है। ठीक है। एक चक्कर यहाँ से चलना शुरू कर दो, चलते चलते पुनः यहीं पर आ गए, तो इसका मतलब वो परिधि आपका मिल गई। जो ये परिधि होती है, वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात, वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात एक नियत होता है, कांस्टेंट नंबर होते हैं। आप लिख सकते हैं वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात एक नियत है जिसे पाई से प्रदर्शित करते हैं। पाई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। जो परिधि और व्यास का जो अनुपात होता है उन्हें हम पाई से प्रदर्शित करते हैं। जैसे यहाँ पर दिखाया जा सकता है, लिखा जा सकता है परिधि बट्टे व्यास बराबर पाई। ठीक है। तो आप लिख सकते हैं परिधि बराबर, देखो पाई, अरे इधर जाएगा ना तो पाई गुणे व्यास, पाई गुणे, अब आपको पहले से 9th में बताया गया था व्यास जो होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है। व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो तुम कह सकते हो कि जो हमारी परिधि है वृत्त की परिधि बराबर 2, देखो इनका जगह पर 2r लिखोगे ना तो 2r पाई, 2r या 2 पाई r। तो वृत्त की जो परिधि होती है क्या होती है, 2 पाई r होती है। तो
तो ये तो वृत्त की परिधि थी। अगर आपको पता करना है कि ये कितना दूरी हमने तय किया तो 2 पाई आर ज्ञात करेंगे, जहाँ पर उन्होंने बताया कि पाई का मान 22 मान निकाला। बट हम अपने दैनिक जीवन में जब हम ऐसे आकृतियों के बारे में अध्ययन करते हैं तो उसमें पाई का मान 22/7 ही रखते हैं। ठीक है, तो ये परिधि हो गई। हम वृत्त के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? अगर आयत के क्षेत्रफल की बात करते हैं तो आयत में तो लंबाई और चौड़ाई होता है, तो उनका क्षेत्रफल बहुत आसानी से निकाल लेते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई। बट इनका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? इसमें न तो लंबाई है और न ही चौड़ाई है। अगर चौड़ाई हम कहाँ पर मापें, यहाँ मापें कि यहाँ मापें, कहाँ मापें, तो फिक्स नहीं हो पाता है कि चौड़ाई इसकी क्या है। तो इसलिए हम इनके लिए कुछ अलग फार्मूले का यूज करते हैं जिसमें पाई का जुड़ाव होता है। देखिए, अब हम अभी वृत्त को समझ रहे थे, तो वृत्त का जो क्या क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल वो क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो जैसे ही बताओ, जो हमारा ये सर्किल है, एक वृत्त है और एक केंद्र हो गए। अगर चलो इस वृत्त को हम विभाजित कर दिए, कितना भाग हो गया? लेकिन यह टेढ़ा दिख रहा है ना, इनको और काटो, और कितने भागों में हो गए? लेकिन यह जो एक भाग की जो ये चाप दिख रही है, टेढ़ा दिख रही है ना, इतने बार काटेंगे जबकि चाप उनका लगे कि सीधा हो गया, तब तक काटना है। चलो और काटते हैं इनको, और इधर से भी काट दिए। अभी देखो थोड़ा सा दिख रहा है टेढ़ा, अगर एक बार और काट दोगे ना तो सीधा हो जाएगा। तो देखो यहाँ से, ठीक है, इनको भी काट दो, इनको भी काटो, इनको भी काटो। अब देखो एक भाग लो इसका, इतना लग रहा है कि सीधा है। देखा जाए कौ भागों में कट गया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 भागों में कट गया। ठीक है, तो ये बताओ, इसमें से 8 भागों को, मान लो इसका यह भाग लोगे तो कुछ ऐसे रख लेते हो। देखो, तो इसको ऐसे काट दिए तो 3 कोना वाला हो जा रहा है ना। देखो यह एक 2 कोना यहाँ, एक कोना यहाँ, तो इसको ऐसे रख दिए, आइस वाले को नीचे से ऐसे चिपकाएंगे तो इस आकृति को बन जाएगा। तो 16 भाग है, तो 8 भागों को ऊपर से, 8 भागों को ऊपर से और 8 भागों को नीचे से। देखो अब हमारा ये जो ऐसे है, तो ये नहीं देखना कि आपका इतना बड़ा बन गया है, तो आप अपने हिसाब से बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 भाग हुआ अभी। चलो ठीक है, एक इसको क्रॉस करते जा रहे हैं, 12 हुआ, अभी 2 और चाहिए। तो चलो ऐसे हो गया। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी जो वृत्त ऐसे था हमने ऐसे कर दिया। लेकिन देखो ये थोड़ा थोड़ा टेढ़ा था, तो थोड़ा ऐसे आपको ज़्यादा दिख रहा है, तो ये ना समझिएगा। हम बिल्डिंग कर दिए हैं, एक ये पट्टी लिए, एक पट्टी लिए, तो 2 पट्टियों के यहाँ साटे हैं, अगली पट्टियों को साटे हैं, बिल्डिंग कर दिया गया है, तो कुछ ऐसी आकृति बन गई। तो ये बताओ, यह जो दूरी है यह तो त्रिज्या है, यानी केंद्र और परिधि के बीच की दूरी त्रिज्या होती है, तो यह आर हो गया। इधर से भी आर कहेंगे। इसको थोड़ा सा आप सीधा बना सकते हैं, मतलब ये सीधा हो सकता है। ठीक है, और इसमें थोड़ा सा चढ़ाव उतार आप कम दिखा सकते हैं, ऐसे दिखा सकते हैं। ठीक है, ताकि लगे सीधा है। अभी बताओ इसकी परिधि क्या थी?
वृत्त की परिधि, अभी हमने बताया है परिधि 2 पाई आर ना। ये बताओ वृत्त की अर्ध परिधि, अर्ध परिधि, अर्ध परिधि मतलब आधा परिधि। क्यों? जब कि हम वृत्त को काटे तो आधा वृत्त को ऊपर से आधा वृत्त को नीचे से ना चिपका दिए, तो एक मतलब इनमें से आधा परिधि ऊपर चला गया, आधा तो अर्ध परिधि, तो 2 पाई आर बने तो 1 पाई आर दे दो, आधा परिधि पाई आर केवल हो गया। तो इतना दूरी जो है पाई आर हो गई और नीचे आ गई पाई आर, आधा ऊपर आधा नीचे। ठीक है, तो देखो ऊपर भी पाई आर नीचे भी पाई आर, और ये किनारे देख रहे हैं तो ये जो भुजा है आर है, तो इस साइड भी आयत किसे कहते हैं भाई? ऐसी आकृति, ऐसा चतुर्भुज जिनके आमने सामने की भुजा समान हो, बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 अंश के हों। ठीक है, तो यह एक आयत बनाता है। जब आप इसको काट कर जब ऐसे उल्टा चिपकाने के काम करेंगे तो ये एक आयत बना देगा। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो जब इसी वृत्त को काट कर तूने आयत बनाया तो अगर आयत का जितना क्षेत्रफल निकालोगे वो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। जितना एरिया ए लिया था उतना ही एरिया न ये ले रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल आयत का होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आयत का लंबाई कितना है बाबू? पाई आर। देखो ये लंबाई है ना, और चौड़ाई कितना है? आर। तो जब गुणा हो तो कितना हो जाइए? पाई आर स्क्वायर। क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर। यानी वृत्त का क्षेत्रफल आपको मिल गया पाई आर स्क्वायर। तो इस प्रकार आप लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। जब आपको कहा जाए कि वृत्त का एरिया डिफाइन कीजिए तो आप इनका यूज कर देंगे पाई आर स्क्वायर। इस प्रकार आप सॉल्यूशन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे अपने एग्जाम में या बिना एग्जाम में भी।